देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बजट को लेकर। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ काम से पहले मीठा खाना अच्छा माना जाता है, इसलिए बजट से पहले हलवा सेरेमनी जो है वो आयोजित की जाती है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रालय के कर्मचारी को हलवा खिलाकर मुंह मीठा करवाया। अब देखना यह होगा कि इस बार 2024 के बजट में कितनी मिठास घुलती है। तो मोदी 3.0 के पहले बजट पर सबकी जो नजरें हैं, जो निगाहें हैं, वो टिकी हुई हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। और बजट जो है वो 23 जुलाई को पेश होगा और इससे पहले जो है ये हलवा सेरेमनी की ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जो है यहाँ हलवा जो कर्मचारी हैं जिन्होंने बजट बनाने में अपना कामकाज किया है और यह हलवा सेरेमनी जो है ये आयोजित की गई है। तो भारत की जनता को 23 जुलाई का बेसब्री से इंतजार है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करने वाली है। वैसे तो आम जनता से लेकर बिजनेसमैन तक हर किसी को इस बार इस बजट से काफ़ी उम्मीदें होती हैं और बजट 2024 पर सबकी जो नज़र है इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये मोदी की तीसरी पारी का यानी कि मोदी 3.0 का पहला बजट है। इसलिए लोगों को इस बजट से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है और मिडिल क्लास को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है कि बजट में टैक्स में छूट को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। तो वहीं दूसरे सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी बजट 2024 से बहुत आस लगी हुई है। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर की जनता का बजट 2024 को लेकर क्या कुछ कहना है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग लोगों से खास बातचीत की है। चलिए जानते हैं कि आखिर वहां की जनता का क्या कुछ कहना है। आगरा नोएडा बस जा रही है। हम लोगों से यहाँ बैठे लोगों से बातचीत करेंगे। बजट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या अपील करेंगे निर्मला सीतारमण इस बजट को लेकर, कैसा बजट होना चाहिए? बजट अच्छा आना चाहिए, बहुत बढ़िया बजट आना चाहिए। पिछली बार भी सही था, इस बार भी आएगा सही। आप बताइए, आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं और रोजगार की युवाओं की बात चल रही है लगातार, तो आप बताइए क्या कहेंगे बजट को लेकर, रोजगार को लेकर? खास बजट का ये थोड़ा प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाए क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो प्राइवेट जैसे पब्लिक सेक्टर में जो पॉलिसी होती है उनको अप्लाई करना चाहिए ठीक तरह से। जो गरीब लोग हैं क्योंकि अच्छे से महंगाई बढ़ रही है बट जो सैलरी है उनकी वहीं की वहीं थमी हुई है, थोड़ा सा इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। कितने कमा लेते हैं एक दिन में आप? 300-400 रुपये कमा लेते हैं। 23 तारीख को बजट पेश कर रही है वित्त मंत्री, क्या मांग करेंगे वित्त मंत्री से, कैसा बजट होना चाहिए? कोई भी कुछ नहीं देने वाला है, झूठा के सब फॉल्स है। उम्मीद नहीं है मोदी सरकार से आपको? कुछ नहीं मिल रहा है यार, जहाँ तक नुकसान हो रहा है। तो ये उम्मीद, आप कुछ कहेंगे बजट को लेकर, कैसा बजट होना चाहिए? बजट सर यही है कि शिक्षा के लिए और बेरोजगारी है ये दूर हो जाए, बस ये क्या चाहते हैं सर। लग रहा है कि जो महंगाई है कम होगी इस बजट से? अभी तक पता चलेगा सर क्या होता है इस बजट में। महंगाई कम पता नहीं सर, इसके बारे में तो जानकारी अभी आपको लोग नहीं लग रहा है महंगाई कम होगी? अभी तो नहीं लग रहा। तो और भी लोग हैं बस में, मिली जुली प्रतिक्रिया है, लोग यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो। तो लोग और क्या सोच रहे हैं हम लोगों से और भी बातचीत करेंगे। आप बताइए भाई साहब, बजट पेश हो रहा है 23 तारीख को, क्या अपील करेंगे सरकार से आप? भैया क्या पता क्या बजट पेश करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तो बताऊँ। महंगाई बढ़ रही है, जो सरकारी कर्मचारी उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी आज तक बीजेपी ने किसी ने भी संविदा कर्मचारी किसी की भी नहीं सुनी है। बताओ, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी ही कमा के दे रहे हैं, किसी भी विभाग के सही सरकारी होते हैं वो 6 घंटे ड्यूटी करते हैं
और हम लोग करते 16-16, 18-18 घंटे ड्यूटी, जब तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है और हमारी मेहनत नहीं मिलती है। अब बताऊँ तो बताओ क्या उम्मीद करेंगे सरकार से। और भी बस है, इस बस में भी हम चलते हैं, बातचीत करेंगे लोगों से। क्या लोग कह रहे हैं बजट को लेकर? आम बजट जो पेश होने वाला है, बजट पेश हो रहा है 23 तारीख को, महंगाई बढ़ रही है, क्या अपील करेंगे महंगाई कम हो बजट को? महंगाई कम होनी चाहिए। और क्या चाहते हैं आप? होनी चाहिए, सबकी सुविधा होनी चाहिए, हिले सबको मिलना चाहिए। नौकरी पे कोई बच्चा नहीं है, उनका नौकरी मिलनी चाहिए। जब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेरे जैसे पूछो, मेरा लड़का बी फार्म में करवाया, मैंने जाने किस किस तरीके से कराया, पर आज नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। शादी कर दी, दो लड़के हैं, कहाँ से आओगे खाने को उसके लिए? अब ये कुछ भी कर ले, उनको ये कर रहे वो कर रहे। आदमी को हिला जरूरी है बच्चों को देना, नहीं तो ये आतंकवादी बन जाएंगे, तो चोर बन जाएंगे जब इनको हिला नहीं मिलेगा। आप बताइए भाई साहब, रोजगार की बात चल रही है खासतौर से युवाओं की बजट को लेकर, तो आप क्या अपील करेंगे वित्त मंत्री से? भैया वित्त मंत्री से यही अपील करेंगे कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मिले नौकरी अच्छी जगह पर, और जो ये भी है कि मतलब कि जो सीटें हैं जो आरक्षित की गई हैं पिछड़े वर्ग को, उनको तो मिले ही, बाकी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। आप बताइए, बजट 23 तारीख को पेश हो रहा है, क्या अपील करेंगे? हम तो ये कहेंगे युवा के लिए रोजगार के लिए कुछ अच्छा करे। रेलवे में इतनी वैकेंसियाँ खाली है, 5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है, पर उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। एसएससी की वैकेंसियाँ घट गई है, बैंकिंग के अंदर 20-20 हज़ार वैकेंसियाँ आती थी, वो घट गई है। तो बच्चे परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल में एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। यूपी के अंदर देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, सारा एग्ज़ाम होते लीक ही हो जाता है, वो तो 5-5 साल का मेहनत ख़राब होता है। ठीक है, हमारे साथ जो सारथी हैं वो भी युवा हैं। आप बताइए भाई साहब, आप भी अपना नजर बताइए, आप क्या कहेंगे? आप क्या ही कहें हम, अब एग्ज़ाम देने के बाद भी कुछ भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई के बाद भी ये बस चलानी पड़ रही है। कहाँ तक पढ़ाई किया है आपने? मैं अभी तो बीटेक कर रहा हूँ। और बीटेक करने के बाद आप गाड़ी चला रहे हैं? हो जा अभी हुई नहीं है, हो जाएगी तो पता चले आगे कुछ सरकार करे या ना करे। अभी तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। 23 तारीख को बजट पेश हो रहा है, कैसा बजट देख चाहते हैं इस बार आप? देखिए सर, बजट जो अपना 23 तारीख को आने वाला है, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा बजट आएगा। बट मेरा कहना ये है कि बजट के साथ साथ जैसे कि हम सारी चीज़ों में महंगाई देख रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं अगर जो खाने पीने के आइटम हैं उन पे से अगर सिर्फ जीएसटी हटती है तो बहुत अच्छा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब चीज़ों की महंगाई बढ़नी है। सन 1999 की बात मैं बताऊं, जब मैं पढ़ने जाता था तो 2 रुपये लेके भी स्कूल चले जाते थे, अच्छा लगता था। बट आजकल 2 रुपये बच्चों को पकड़ाएंगे तो उन्हें नहीं चाहिए, और 2 रुपये आजकल कहीं से मिलते हैं हमें कमाने पे, वो भी अच्छे नहीं लगते। तो कुल मिला के सारी चीज़ें ठीक हैं, बट कुल मिला के जो जीएसटी अपने आटों पे या तेल पे या इन चीज़ों पे लगी है, रेगुलर नीड्स की आइटम है जो कि एक गरीब आदमी से लगी हुई है सर, सब पे लगी हुई है। आपको नहीं पता सर, फिर आपको नहीं पता, हर एक चीज़ पे लगी है। राशन के एक चॉकलेट आप लेते हो उस पर भी अभी लगी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि वो हट जाए। रेगुलर नीड्स का जो आइटम है, जो कि एक गरीब बंदे से लेकर और एक अमीर तक का परचेज करता है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसका डेली का 5000 की इनकम है, 500 रुपये गया जीएसटी में, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी इनकम ही 500 है वो 50 रुपये की जीएसटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसे और भी चीज़ें चलानी है। तो जीएसटी केवल जो रेगुलर नीड्स के आइटम है उस पर हटती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बजट अपना अच्छा आएगा, मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बताइए, आप महिला हैं और जो किचन का बजट है आप लोग को संभालना होता है, कितना बजट आ जा रहा है किचन का आजकल आपको? कितना लोड हो रहा है? हम लोगों का वैसे होना चाहिए 1000 से 1500, बट अब तो 2-2 हज़ार 2,500 पार हो जाते हैं। बट सर किचन बजट की मैं अगर बात करूं, हाँ जी, अब तो 2-2,500 3,000 पार ही हो जाता है। बट हमारा आटा चीनी चावल का तो इतना होता ही नहीं है ना, बट उसमें तो जीएसटी वगैरह ये सब ज़्यादा लगा दी जाती है। हम तो यही कहेंगे कि जीएसटी हट जानी चाहिए। और दालों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा उसके तो हो रहे हैं। 200 रुपये किलो दाल है, इंसान सोचता है हरी सब्जियों के इतने हैं, चलो समझ आता है कि सैलाब आ गया, कुछ आ गया, सब्जियों का बढ़ गया, बट दाल का तो नहीं बढ़ना चाहिए ना। दाल, राजमा, चावल, इन सबका तो बहुत बढ़ रहा है। तो वित्त मंत्री से क्या अपील करेंगी, आपके किचन का बजट कम हो? हाँ जी, बिल्कुल कम होना चाहिए। आप बताइए माता जी, आप क्या कहेंगी? बेटा, मैं ये कहूँगी कि कुछ भी कम ना हो, जो चल रहा है वही चलना चाहिए, क्योंकि औरत, बेटी, भांजी जो भी है बहुत सुरक्षित है। महंगाई तो लोग जितना महंगा हो रहा उतना ही हम ज़्यादा कमा रहे। जब महंगाई नहीं थी तब हम 2 रुपये कमाते थे, आज महंगाई है हम 20,000 कमाते हैं। तो महंगाई से कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बहन बेटी बहुत सुरक्षित है, उसके लिए सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है। साफ तौर से
इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महिलाओं की आबरू वो सुरक्षित है मोदी की सरकार में। तो ये नोएडा की जनता की राय थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। हम आपको दिल्ली लेके चलते हैं, दिल्ली की जनता क्या कहेगी, उनकी राय क्या है, बजट को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, हम सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। मैं इस समय खड़ा हूँ दिल्ली के पालिका बाजार में। यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। कैसा बजट होने चाहिए? युवा चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, आम आदमी चाहता है कि महंगाई की जो मार है वो कम होनी चाहिए। जो व्यापारी हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं बजट के बारे में? आम जनता, आप देखिए 23 तारीख को निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही हैं। कैसा बजट देखते हैं आप इस बार? हमें तो अच्छा बजट चाहिए, देश हित में अच्छा है बजट बस। बताइए, आप काफ़ी समय से आपने देखा बजट पेश हो रहा है, इस बार कैसा बजट देखते हैं आप? बजट तो सिर्फ सरकारी रहता है, उसमें होता कुछ नहीं है, लोगों के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ या मंत्री लोगों के लिए और ये व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी है उनके ही लिए होता है, बाकी आम जनता के लिए उसमें कुछ नहीं होता। हर साल महंगाई बढ़ते जा रही है और उसका नतीजा कुछ नहीं है। आप ये बताइए, जय श्री राम। जय श्री राम। 23 तारीख को बजट पेश हो रहा है, कैसा बजट चाहते हैं आप पेश हो? हम चाहते हैं कि जो बजट हो जो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को, चाहे वो कोई एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, जहाँ कोई लोकल कोई भी हो, उसको इसका फ़ायदा हो और सबके लिए मतलब पब्लिक फ्रेंडली बजट होना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का पूरी स्टेट का यूटी का मैं चेयरमैन हूँ और स्टेयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, पूरे जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बजट से आपको उम्मीद है कि आम जनता के हित में बजट होगा? उम्मीद तो पूरी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी का जो बजट होगा इस साल का काफ़ी मतलब सराहनीय होगा और पूरी उम्मीद करते हैं कि जब प्राइस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। अब देखिए, आप लोग युवा हैं, बजट पेश होने वाला है और रोजगार की बात चल रही है, कैसे देखते हैं बजट को? क्या उम्मीद करेंगे वित्त मंत्री से आप लोग? वित्त मंत्री तो निराश ही करती हैं हर बार तो देखते हैं हर साल की तरह, क्योंकि मार्केट हर बार नॉर्मल आदमियों के लिए तो ज़्यादा कुछ ऐसा खास रहता नहीं है। आम आदमी के लिए बजट होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। अमीर आदमी अमीर बनते जा रहे हैं, हमारे से मतलब जो मिडिल क्लास आदमी है उनके लिए भी बजट में कुछ अच्छा ही होना चाहिए इस बार, यही देख रहे हैं हम तो। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यहीं दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के हैं। तो क्या करते हैं आप लोग? हम तो स्टूडेंट हैं। और रोजगार की भाई अब ज़रूरत है, अब फाइनल ईयर आ गया है इसमें, तो अब देखना तो पड़ेगा ना इस बारे में। रोजगार चाहेंगे। 23 तारीख को बजट पेश हो रहा है, कैसा बजट चाहते हैं वित्त मंत्री से आप लोग? बजट में तो देखिए सबके लिए हो, टैक्सेशन में कम करें। टैक्सेशन जो अभी इन्होंने दिखाया कि 7 लाख तक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन कम का बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करेंगे उसमें, तो वो करें एक तो निर्मला सीतारमण जी, और बाकी सबके हित में होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, यही सब चाहते हैं। और क्या, अगर ये सब नहीं होगा तो फिर मोदी सरकार को लाने का फ़ायदा क्या होगा? तो वो अच्छा दे रहे तो वो सबको 8,000 रुपये दे रहे थे राहुल गांधी, आपने सुना ही होगा, 1 लाख रुपये दे रहे हैं सारी महिलाओं को 8-8 हज़ार महीना। तो बजट में अगर कुछ करके दिखाएंगे सबके लिए बजट में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। युवा क्या चाहता है बजट के लिए? युवा तो देखो 18% GST लगा रहे हैं पढ़ाई पर, आपको पता है, ठीक है, 18% GST पढ़ाई पर लगा रहे हैं और फिर एक तरफ ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आता। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि पढ़ाना भी चाहिए, एक तरफ कह रहे हैं कि 18% GST भी लगाएंगे, तो ये क्या है, इनकी कोई मैथ मैच नहीं हो रही, कोई लॉजिक नहीं है इसका। GST कम करें पढ़ाई पर, ये इसका कवर कहीं और कर लें, लग्जरी आइटम पर लगाएं। मोदी ये जो ज़्यादा कमा रहे हैं अडानी अंबानी, इनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएं, वहाँ से कवर करें। ये जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उस पर ना करें ये सब। सर मैं तो बनारस से हूँ, पहले मेरा बिजनेस है। तो आप व्यापारी हैं, तो आप भी बजट पे आपकी भी उम्मीदें होंगी? मेरा भी बजट पे हम लोग भी चाहते हैं कि जो GST वगैरह है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि जो हमारे जैसे व्यापारी हैं वो उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको जो कस्टमर होते हैं उनको समझाने में बड़ा
वो होता है है ना। और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं। नहीं, एक्चुअली है क्या ना कि हमारे यूपी में ये है कि बस युवाओं को रोजगार, हमारे यूपी में लगभग डेवलप बहुत किए हैं, मगर युवाओं को रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा यही है, युवाओं को रोजगार। आप भोपाल से हैं, दिल्ली आए हैं, मंगलवार को बजट पेश हो रहा है। भोपाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग कैसे बजट चाहते हैं इस बार? बजट में हम चाहते हैं कि कर्मचारियों को, खासकर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को बजट में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। स्पेशली जो बजट का स्लैब है उसमें थोड़ी सी कटौती होनी चाहिए। बाकी खाने पीने की चीज़ों में और बाकी आम जनता की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उन सभी के टैक्सेस थोड़े कम होने चाहिए। स्पेशली पेट्रोल एंड डीजल भी बहुत ज़रूरी है और आम जनता इससे बहुत प्रभावित है, इससे भी थोड़ा सा राहत मिलना चाहिए। तो हमने दिल्ली के दिल सीपी से लोगों से बातचीत की और सभी लोगों का साफ तौर से एक ही स्वर में कहना है महंगाई कम होनी चाहिए। कि जिस तरह से अरहर की दाल 200 रुपये किलो है, सब्जी का रेट लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार की समस्या है, इन पर वित्त मंत्री को ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़।